बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चंदन कबाब। चंदन कबाब बनाने के लिए हमें जो अज़र चाहिए होंगे, ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये 1 पाव है। और ये मेरे पास बीफ का है, गाय का कीमा है, ये भी मेरे पास 1 पाव है। अगर आप चाहें तो बकरे का भी ले सकते हैं। 250 ग्राम और 250 ग्राम, इस तरह से एक एक पाव मेरे पास ये दोनों कीमे हैं। प्याज मैंने एक बड़ी ली है, इसको मैंने चॉप नहीं किया दिखाने के लिए, ये इतनी बड़ी हमें प्याज चाहिए होगी। 10 हरी मिर्चें, 10 मैंने इसको चॉप कर लिया है क्योंकि अभी हम पीसेंगे। ये हरा धनिया 1/4 कप। 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च जाएगी। नमक 1 टीस्पून है, आप अपने हिसाब से रखिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये हमारे पास भुना कुटा ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून है। और ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। इन सब चीज़ों को हम अपने कीमे में मिक्स करेंगे और फिर इसको चॉपर में पीस लेंगे। एक बॉल लेंगे, उसमें हम अपना ये दोनों कीमे डाल देंगे। मैंने बोटियाँ लेके उसका कीमा बनाया है, आप चाहें तो डायरेक्ट कीमा भी ले सकते हैं। ये 2 अलग अलग गोश्त का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। ये अदरक लहसुन है हमारा 1 टेबल स्पून। ये हमारा गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा और ये हमारा नमक। इसके अलावा हमारे पास ये है हरी मिर्च। आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ज़्यादा हरी मिर्चें हम और मिर्चें नहीं है इसके अंदर, इसलिए हमने इसमें ज़रा ज़्यादा मोटी वाली हरी मिर्च होती है, इसमें तेज़ी ज़रा कम होती है। एक प्याज लेके हम इसको रफली काट लेंगे इस तरह से। ये हमारे चॉपर में जाके सारी चीज़ें पीस जाएंगी। इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए कीमा हमने पीस लिया है, इसमें अपने सारे अज़दा डाल दिए हैं। ये देखिए कितना बारीक होते हैं, इस तरह से ये कर लीजिएगा। और फिर इसको हम अभी आधे घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। देखिए हमने आधे घंटे के लिए रखा था इसको, ये हमारे हो गए अच्छी तरीके से। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब की जैसे आप शेप देना चाहें दे लें, क्योंकि ये कच्चे हैं और हमने इसको बॉयल नहीं किया, बहुत बारीक है ये कीमा इसका। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये उबला हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच में फ्राई करेंगे। और ये बिल्कुल रूखा गोश्त था, इसमें चिकनाहट वगैरह नहीं थी। गाय का गोश्त जो मैंने लिया था उसमें चिकनाहट नहीं थी, मुर्गे में तो वैसे ही नहीं होती है। तो इस तरह से हम बना के रखेंगे अपने कबाबों को। ये देखें इस तरह से हमने कबाब बना लिए अपने। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई ले ली हमने, इसमें हम अपना ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। आराम से कबाब डालने इसमें। ये देखें बहुत तेज़ आंच मत कीजिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे। जब ये अंदर और बाहर दोनों अच्छी तरीके से पक जाएंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर हम इनको आराम से निकाल लेंगे। आँच को हल्का रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं रखिएगा। थोड़ी देर से इसको घुमाते रहें ताकि ये एक ही तरफ से ना पके, हर तरफ से सिक जाए अच्छी तरीके से। डीप फ्राई कीजिएगा, अगर शैलो फ्राई करेंगे तो फिर वो सही से सिकेगा नहीं, फ्राई नहीं होगा सही। हमारे गोल्डन हो गए, अब हम इनको आराम से निकाल देंगे। इस तरह से गोल्डन हो जाएंगे। ये देखें हमारे चंदन कबाब रेडी हो गए। देखें हमारे चंदन कबाब तैयार हो गए हैं। नई वैरायटी नए जायके के साथ ज़रूर बनाइएगा। मुझे लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।